अरे नकली लोगों को ले करके घूम रहे हैं लोग। जिस समाज का जिसे आशीर्वाद प्राप्त है वो तो फलेगा फूलेगा, लेकिन नकली चादर ओढ़ने वालों का भी पर्दाफाश हो गया है। अब उनकी कलई खुल चुकी है। छटपटाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। 2024 भारतीय जनता पार्टी का सफाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपनी वजूद बनाने के लिए जनता की भावनाओं को कदर करना पड़ेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है देश की। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 9 साल पहले जनता के साथ बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे, एक भी वादा को पूरा नहीं किया। इसलिए जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अब ये झूठ मूठ का इधर उधर ढोल नगारा बजा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। जनता के विश्वास को जितना बड़ा मुश्किल बात है। और चिराग पासवान जी, देश में सबसे बड़ी चुनौती इस देश की संविधान को बचाने की है। देश के अंदर संवैधानिक जो व्यवस्था है जिस पर हमला हुआ है उसको बचाने की है, लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाने की है, धर्मनिरपेक्षता की बात जो संविधान में कही गई है उसको बचाने की है, सामाजिक न्याय की धारा जो देश में आज रुकावट में चली गई है उसको बचाने की है, उसको आगे बढ़ाने की चुनौती है। और इस देश में सबसे बड़ा सवाल रोजगार और महंगाई का, जिसके वजह से देश की जनता तबाह और बेहाल हो चुकी है। इस पर कोई आवाज नहीं निकलता भारतीय जनता पार्टी को, उनके सहयोगी दलों के नेताओं की। जनता तो इस पर सवाल पूछ रही है, इस पर जवाब दीजिए। एक बयान आ रहा है कि दीपावली हो गया खत्म, दुर्गा पूजा हो गया खत्म, छठ समय है और छठ के समय में के पाठक ने निर्णय लिया है कि छठ के समय में किसी भी शिक्षक को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये लोग अपना राजनीति सेक रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर है। और वो बाहर रह करके कुछ भी बोले उससे क्या माने मतलब। सरकार चलाना माननीय मुख्यमंत्री जी का, तेजस्वी जी का काम है। महागठबंधन की सरकार है, अपने हिसाब से चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से सलाह लेंगे सरकार चलाने के लिए। जनता की इतना ही चिंता है तो जनता के साथ किए गए वादों को पहले पूरा करिए, तब दूसरों पर अंगुली उठाइए। अब बिहार में यादवों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। लोग बोल रहे हैं यादव मतलब आरजेडी, लेकिन यादव तो अब बीजेपी में शामिल हो रहा है। अरे नकली लोगों को ले करके घूम रहे हैं लोग। जिस समाज का जिसे आशीर्वाद प्राप्त है वो तो फलेगा फूलेगा, लेकिन नकली चादर ओढ़ने वालों का भी पर्दाफाश हो गया है। अब उनकी कलई खुल चुकी है। छटपटाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। 2024 भारतीय जनता पार्टी का सफाया। जीतन राम मांझी पर फिर से आप लोग के मंत्री ने टिप्पणी किया है, और उसको कैसे आप देख रहे हैं? टिप्पणी, जीतन राम मांझी जी जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी देकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इससे भी बड़ा कोई इतिहास बना सकता है। और जीतन राम मांझी जी उसके बाद कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है उस एहसान का बदला मैं जीवन भर कभी नहीं चुका पाऊंगा। जब तक जिंदा हूं नीतीश कुमार जी के कदमों से कदम मिलाकर चलूंगा, उनका साथ दूंगा। मेरी बीवी भी कहती है कि नीतीश बाबू का साथ नहीं छोड़िएगा। फिर भी वो बीच में अमित शाह जी से मिलने चले गए दिल्ली। जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप महागठबंधन के पार्टी हैं और एनडीए के नेताओं के साथ आपका मिलना जुलना क्या मामला है, तो वो जवाब देते हैं कि बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम आए।
तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए हैं, एनडीए के पार्ट हो गए हैं जीतन राम मांझी जी। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, जीतन राम मांझी जी से आपके चैनल के माध्यम से हम सवाल करना चाहते हैं कि अब आप चले गए हैं एनडीए के साथ, तो दशरथ बाबा को कब मिलेगा भारत रत्न? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था, कब चालू कराएंगे इस योजना को? और पूरे देश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बड़ा अपमान हुआ है, उनकी हकमारी की गई है। आपके मुंह में आवाज नहीं है, आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अब आपकी कलाई खुल चुकी है मांझी जी। आप तो जिस समाज में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, उस समाज के भी नहीं हुए। आपको जिसने मुख्यमंत्री बनाया उसके भी नहीं हुए। अब नए घर की तलाश करके चले गए हैं, आप उसके क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खूब समझ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।